केडम केडवी में मैं आई हुई थी नाश्ता करने के लिए और जैसे मैं बाहर आई अपनी स्कूटी के पास एक दादा खड़े हुए थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके मुझे 10-20 रुपए मांगा। मैंने पूछा आप 10-20 रुपए का क्या करेंगे? उन्होंने बोला यही चौराहे में जाके कुछ खाऊंगा, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मैंने उनसे बोला 10-20 रुपए में ऐसा क्या ही मिल जाएगा दादाजी जिससे आपकी भूख खत्म हो जाएगी? उन्होंने बोला जो कुछ भी मिलेगा मैडम उसी से खा के पेट भर लूंगा। तो मैंने सोचा आज दादाजी को बढ़िया भोजन कराया जाए बैठा के। मैंने दादाजी को बोला आप जो भी खाएंगे आइए मेरे साथ चलिए और वहीं खाइएगा। दादाजी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी दादाजी ने नहीं खाया। उन्होंने बोला मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, आप लेके आइए। तो दोस्तों मैं ये कैडम कैडबी और उन्होंने जो पसंद बताई थी उसके हिसाब से मैंने कैडम कैडबी भी ऑर्डर कर दिया है और मैं दूर में देख रही हूँ कि दादाजी वहां पे बैठे हुए हैं कि नहीं। पता चला जब तक मैं यहाँ भोजन ऑर्डर कर रही हूँ और जब तक भोजन आ रहा है तब तक दादाजी वहां से चले गए। तो दोस्तों दादाजी वहां बैठे हुए थे, भोजन हमारा बन गया है और इसके बाद दोस्तों भोजन लेके मैं तुरंत ही दादाजी के पास जा रही हूँ। आपने ये बात सुनी होगी दोस्तों कि जो कुछ भी हम सोचते रहते हैं और जिस टाइप की चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है उसी से रिलेटेड हम चीजों से मीट करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि इस दुनिया में मैं आई हुई हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं कहीं ना कहीं इस तरीके की सेवा करते रहूं। तो दोस्तों जो लोग हैं वो मेरे से ही टकराते हैं, इस तरीके के लोग, और मेरे से ही मदद मांगते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बिल्कुल भी फील नहीं आता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे लिए भगवान ने अगर 1000 किया है तो मैं 1% भी उसका नहीं कर रही हूँ। ये 1% भी नहीं है। किसी के लिए 100-200 रुपए की चीज खरीदना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है दोस्तों, पर मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकूं। और आज मैंने दादाजी से खुद से बोला आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए मेरे से बड़े लग रहे थे और मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे वो, इसलिए मैंने उनसे आशीर्वाद मांगा और उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट